हेलो दोस्तों, मैथ मसाला 2 में आप सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे। चलते हैं अब वीडियो की तरफ कि वह ऐसा एक ट्रिक आप लोग के सामने पेश कर रहा हूं जो कि वर्ग को बिना याद किए ही निकालने का एक आसान तरीका है। उसको मैं आज आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। थैंक्स। कि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर 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 जिसको हिंदी में हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग वर्ग जैसे 2 का स्क्वायर निकालते हैं 2 × 2, 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। इस तरह से लगभग सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये एक न्यू ट्रिक है। न्यू ट्रिक जो हम आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। जैसे 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 लिख देंगे और इसमें से 2 में से 1 घटाकर इसमें घटाते हैं तो 1 आता है। एक में के और जिसका वर्ग निकालते हैं वही संख्या राइट कर देते हैं, यानी कि 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 + 2 कितना आता है 4 हो गया। अब 3 का स्क्वायर जैसे 3 और 3 में से 1 सेपरेट करते हैं तो 2 आता है 2। अब फिर 3 हो लिख देंगे 3 2 जा 6 अब +3 कितना हो गया 9। तो यहाँ लिखेंगे कितना 9। जिससे 4 का स्क्वायर हुआ तो 4 मल्टीप्लाई या 4 में से 1 सेपरेट करते हैं तो 3 आता है। अब प्लस फिर पुनः वही संख्या जिसका वर्ग निकालना है 4, यानी कि 4 3 जा 12 अब +4 कितना हो जाता है 16। इसी तरह से 5 का निकाल सकते हैं, यानी कि 5 मल्टीप्लाई या 5 में से 1 सेपरेट करते हैं तो 4 आता है। इसके बाद प्लस फिर जिसका वर्ग निकाल रहे हैं, यानी 5 का निकाल रहे हैं तो 5 = 20 और +5 कितना हो गया 25 होता है। 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो 6 और 6 में से 1 सेपरेट करते हैं तो 5 + 6 जैसे कि 30 और 6 = 36। इस तरह से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 101 का स्क्वायर निकालना हो, 102 का स्क्वायर निकालना हो, 201 का स्क्वायर निकालना हो, 301 का स्क्वायर निकालना हो, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि देखिए 101 और इसमें से 1 सेपरेट कर देते हैं तो 100 या पुनः 101 इसमें ऐड कर लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जानते हैं किसी अंक को हम सैकड़ा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या लिखकर उस पर 2 डबल 0 बैठा देते हैं, पुनः 101 राइट कर देंगे। इसके बाद देखिए 1 और 0 कट करते हैं तो 0 0 और 0 1 और 0 कट करते हैं, सॉरी तो 1 0 और 0 कट करेंगे तो 0 1 और 1 का मल्टीप्लाई ऐड 1 2 होता है +0 1 इतना आ गया इसका वर्ग। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसके बाद ये 2 है, ये 102 तो 102 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से 1 घटाएंगे तो 101 + 102। जैसा कि 102 और 101 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 102 को जोड़ देंगे। तो चलते हैं गुणा की तरफ इधर। जैसे 102 और 101 का गुणा करते हैं तो 1 2 का मल्टीप्लाई 2, 1 किसी संख्या से और 0 से गुणा होता है 0 होता है, 1 1 का मल्टीप्लाई 1, इसे 2 का गुणा करेंगे तो 0 0 0। किसी संख्या और 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, जैसा कि दिखा रहे हैं। अब देखिए 1 का 2 0 1 इसको ऐड करेंगे 1 0 3 0 2 इतना हो गया। इसको यहाँ लिख लेंगे हम लोग 1 0 3 0 2 अब +1 0 2 को ऐड करते हैं तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 0 और 0 कितना हो गया 0, 3 और 1 कितना 4, इसके बाद 0 इसके बाद 1। इस तरह से हम लोग लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। वर्ग कैसा भी वर्ग हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद 201 है, 201 को हम लोग 201 लिखेंगे, फिर ना इसमें एक घटा देंगे तो 200 हो गया, और 200 में पुनः उसी संख्या का ऐड करेंगे जो संख्या वर्ग निकालना होता है। तो 201 इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 4201 इसको ऐड करते नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो एक हो गया 0 0 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 होता है। पुनः इसमें 201 को ऐड कर लेते हैं, 1 0। अब देखिए 2404। इस तरह से हम लोग लंबा से लंबा क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। थैंक यू भाई। इतना ही कहकर मैं अपने मतलब कि वर्ग के बारे में समाप्त करता हूँ। अभी बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन जा सकता है, लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इतना ही कहकर थैंक्स।